हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। आज है 24 दिसंबर 2025 और ये वीडियो तो और पहले डालते थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे कि मेरे लैपटॉप में सही से वर्क नहीं कर रहा था, उसको ठीक करने और सब चीज़ सेटिंग वगैरह सही करने में उसका समय लग गया, जिस वजह से अभी हम 3 बजे ये वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। वापस से रीसेट मारना पड़ा क्योंकि इसका मेमोरी पता नहीं फ्यूल हो गया था और उसको क्लीन करने तो हम लोग को आ नहीं रहा था। देन उसका हमको रीटेस्ट कर रीसेटिंग मारना पड़ा, फैक्ट्री रीसेटिंग, और जो भी डेटा था उसे उड़ा करके वापस से सब चीज़ सेटिंग सही करना पड़ा। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं। वापस से ट्रेड्स, इंट्राडे में मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है और आप देखें काफ़ी अच्छा मार्केट में यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। लेकिन ये चीज़ आप मॉर्निंग में देखते तो ऐसा नहीं था कि ये आपको दिखता कि डाउन साइड की ओर जाएंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि 26,200-220 के आसपास कहीं था। देन आप देखेंगे ट्रेड्स, प्रीवियस 2 दिन से काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं। प्रीवियस डे पे भी देखेंगे सेलिंग होने का कोशिश किया, बट वापस से बायर नीचे से लोअर लेवल पे बायर अटेम्प्ट हुआ और बायर एक्टिव हो गया। देन आज के दिन देखेंगे ट्रेड्स तो वापस प्रीवियस डे कहीं प्रीवियस डे के हाई के कहीं आसपास हम लोग मॉर्निंग में गए थे और एक बार के लिए कोशिश कर अपसाइड को जाने का कोशिश किए। लेकिन अब आप अगर मॉर्निंग के ये 3 कैंडल देखेंगे ट्रेडर्स तो लॉन्ग टेल कैंडल है, यानी कि बायर लोअर लेवल पे प्रेजेंट ऐसा दिख रहा है। तो वही देखते हुए मेरा प्लानिंग सिंपल था कि ट्रेडर्स हमें बाइंग साइड के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर था कि हमें बाइंग साइड जाना चाहिए और निफ्टी 500 भी क्लियर कट हमें बता रहा था कि हमको बाइंग साइड जाना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हम लोग अपसाइड के खुले थे और अपसाइड की ओर गए। देन वापस लॉन्ग टेल कैंडल बना, यानी कि लोअर लेवल पे बायर प्रेजेंट है। यहाँ पे भी लॉन्ग टेल कैंडल बन रहा था। सिंपल ये क्लियर हो गया था कि बायर एक्टिव हो सकता है। तो ट्रेड्स, ऑर्डर बुक देखेंगे तो 9:47 पे हमने वोल्टाज के अंतर में 1390 के पास कोशिश किया इंटर करने का, बट यहाँ पे हमको एंट्री नहीं मिला। बस एक रुपया के कहीं अंतर में हमें यहाँ पे प्रॉपर एंट्री नहीं मिला। देन उसके बाद 9:52 पे हम फोनिक्स लिमिटेड में 50 क्वान्टिटी से 1857 रुपये 80 पैसा के पास इंटर किए। अभी एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे कि इंपॉर्टेंट लर्निंग भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक आज के दिन पे हमसे हो चुका है। तो 10:05 पे यहाँ पे वापस देखेंगे तो इसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यहाँ पे 1847-1848 के पास मेरा स्टॉप लॉस था, 1847 के पास ये इसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो पोजीशन बुक देखेंगे तो 511 रुपया 60 पैसा के कहीं यहाँ पे आज के दिन पे हम लॉस बुक कर चुके हैं। उसके पीछे का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। लेकिन आप चार्जेस का बात करें तो 40 रुपया ब्रोकरेज, 23 रुपया STT कटा और टोटल मिलाकर के कहीं 80 रुपया चार्जेज आज के दिन पे वापस मेरा कटा है। तो ले दे करके 600 रुपया यहाँ पे हमको मार्केट को देना पड़ेगा आज के दिन पे। तो आप जानते हैं कि ये सब कुछ स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में था, जिसे आज के दिन पे हमने अपने लिए सिलेक्ट किया था इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। लेकिन बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक आज के दिन पे हुआ, जिसका कॉस्टिंग ये हमें 600 रुपया देना पड़ेगा मार्केट को। तो ट्रेड्स, जिस प्रकार डेली बेसिस पे मेरा चार्ट पैटर्न सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है कि इस तरह का चार्ट पैटर्न हम अपने लिए ट्रेड करते हैं और सिलेक्ट करते हैं और उसी को ट्रेड करते हैं। तो सिंपल ये चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए। देन यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो ओवरऑल मार्केट हमें बाइंग साइड का क्लियर कट दिख रहा था। देन ट्रेड्स यहाँ पे इसे हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ले चलते आपको दिखाएंगे। ट्रेड्स मॉर्निंग में आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग खुलते हैं और रिटेस्ट करते हैं, देन वापस से अपसाइड को निकलते हैं। तो ये पुल बैक आती है छोटा सा, देन पुल बैक के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अपसाइड को हम लोग निकलते हैं। तो यहाँ पे हमको मार्केट फंसाता है। ये एक सेकेंड, यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो ये एक हाई था जो कि यहाँ पे हमें क्लियर कट लग रहा था कि अब यहाँ पे ब्रेकआउट देंगे और ये एक प्रीवियस हाई है। देन उसके अलावा प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर हम लोग ब्रेकआउट दे रहे, तो हाई चांस है कि यहाँ से एक अच्छा रैली देख सकते हैं हम लोग। 2-3% तक का रैली भी दे सकता है ये स्टॉक, क्योंकि ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास ट्रेड कर रहा है और हम इधर कहीं इंटर कर जाते हैं बस इसी फोमो में आकर के, और इधर कहीं मेरा स्टॉप लॉस रहता है 48 के पास। तो बस सिंपल आप देखेंगे वापस जैसे ही यहाँ पे ट्रैप किया, बहुत सारे बायर को ट्रैप किया, वापस उसका स्टॉप लॉस हिट करवाया, इस लेवल के कहीं आसपास उनका स्टॉप लॉस होगा। तो देन वापस ट्रेड्स आप देखेंगे तो यहाँ पे अपसाइड को मूवमेंट दिखा दिया। लेकिन सबसे बड़ा गलती यहाँ पे एक डिसिप्लिन को ब्रेक करके ही हुआ कि हम अपना डिसिप्लिन जो था
उसे जो रूल्स है मेरा कि हम डे लो का स्टॉप लॉस के साथ हम प्ले करते हैं और उसके हिसाब से ही हम एंट्री प्लान करते हैं अपने लिए। लेकिन यहाँ पे अपना डिसिप्लिन और रूल को ब्रेक करके हमने इधर कहीं इंटर दिया और स्टॉप लॉस कहीं इधर लगाए, जो कि मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक हुआ। और पता नहीं क्यों इस तरह से चीज़ें हो जाती है कई बार आपको कि मार्केट इस तरह का कैंडल बनेगा और इस तरह का प्राइस एक्शन बनेगा, इस तरह का ब्रेकआउट आपको दिखेगा, ऐसा लगेगा कि मार्केट अब यहाँ से अपसाइड को ब्रेकआउट दे चुका है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल हमें एक बार के लिए वेट करना चाहिए, एक बार के लिए ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ब्रेकआउट सस्टेन करता है उसके बाद पुल बैक पे हमें यहाँ पे एंट्री करना चाहिए और प्रॉपर स्टॉप लॉस का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस लेने का सिंपल सा प्रोसेस होता है कि डे लो का स्टॉप लॉस लगाना। बट ये मिस्टेक आज के दिन पे बोल सकते हैं, ये गलतियाँ हमने की आज के दिन पे, और ये गलतियाँ मार्केट अक्सर करवाती है एक ट्रेडर से। आप फोमो में आ जाएंगे, आप हड़बड़ी में ट्रेड करना शुरू करेंगे और आपका माइंड मार्केट के साथ नहीं मैच कर पा रहा है, तब जाकर के ये गलतियाँ होती है। देन आप देखेंगे सबसे पहला एंट्री मेरा वोल्टाज में प्लानिंग था 9:47 पे। यहाँ पे एक डिसिप्लिन आपको दिखेगा कि 9:45 के बाद हम ट्रेड में अक्सर ट्रेड लेते हैं, तो 9:47 के पास मेरा ये ट्रेड में प्लान हुआ। आप देखेंगे यहाँ पे ये स्टॉक, ये चार्ट पैटर्न कुछ दिख रहा है इस प्रकार का, जहाँ पे कि सपोर्ट का रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक अपसाइड की ओर जा रही है। अब यहाँ भी देखेंगे सपोर्ट का रिस्पेक्ट किया, सिंपल एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिए। देन इसी कैंडल के नीचे कहीं आसपास मेरा एंट्री का प्लानिंग था, बट मिस कर दिया ट्रेड को। और मतलब मिस नहीं, ये मिला ही नहीं हमें। 1390 के पास मेरा प्लानिंग था एंट्री, क्योंकि उस वक्त का एटीपी लगभग 1388 1389 चल रहा था। तो अक्सर एटीपी के ऊपर हम जब रिटेस्ट करने आता है प्राइस तो हम इंटर करते हैं, बट आया नहीं। यहाँ पे देखेंगे टेस्ट, तो यहाँ पे दूसरे स्टॉक में हम तब तक इंटर कर चुके थे, जिस वजह से हम इसे वापस हम एग्जिट कर दे। नहीं तो 1 रुपया हमको मैनेज करके यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए था। अगर 91 पे लेते तो लगभग 80 के कहीं आसपास मेरा स्टॉप लॉस जाता, यानी कि 12 रुपये का कहीं स्टॉप लॉस जाता। उसके अगेंस्ट में 1320 का ये हाई लगाया, तो 1315 1316 तक था। आराम से हमें टारगेट 1:1.5 के बीच में हमें मिल जाती। बट ये मिस्टेक हुआ हमसे कि हम ये फोनिक्स के अंदर में गलत ट्रेड इंटर कर दिए। देन इसके अलावा बंधन बैंक मेरे पास शॉर्ट साइड का प्लानिंग था, सिंपल सा प्रोसेस और सिंपल सा आप देखेंगे चार्ट पैटर्न, कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न बन रहा था, जो कि अपने रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक अपसाइड की डाउन साइड की ओर आ रही है। और सिंपल यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन दिखा। ब्रेकडाउन के बाद देखेंगे ट्रेड्स, तो ये आज काफ़ी अच्छा फॉलिंग दिखाया, लगभग इंट्राडे के अंदर 2% तक का भी फॉलिंग दिखा चुका है ये स्टॉक। तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा मेरे लिए था, लेकिन गलत एंट्री की वजह से आज के दिन पे वापस से स्टॉप लॉस और फोमो में आकर के बस इस तरह का ट्रेड करना और मिस्टेक करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लर्निंग के लिए। आप इसके बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक बोल सकते हैं, जानते हुए भी इस तरह का गलती करना। लेकिन मार्केट का नेचर भी इस प्रकार का होता है कि आपको उकसाएगा, आपके अंदर इस तरह का बिहेवियर दिखाएगा मार्केट आपके सामने, आपके माइंड को, ताकि आपका माइंड मार्केट के सामने इन्फ्लुएंस हो जाएगा और मार्केट कंट्रोल करने लगेगा आपके दिमाग को। जब भी मार्केट आपके दिमाग को कंट्रोल करना शुरू करेगा, समझिए कि आपसे मिस्टेक हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं, कुछ गलत करने वाले हैं। तो ये कुछ था आज के दिन पे ट्रेड, जिसमें कि वापस से आज के दिन पे स्टॉप लॉस हमें हिट करवाना पड़ा। और ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस गया, स्टॉप लॉस लीजिए और लर्निंग करते चलिए, अपनी गलतियों को दोहराइए नहीं, बस सिंपल सा प्रोसेस है। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।